हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे बिहेवियरिस्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग, व्यवहारवाद का सिद्धांत, अधिगम के व्यवहार परक या व्यवहारवाद का सिद्धांत। ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर 2 एजुकेशन का इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अलग अलग नाम हैं, जैसे प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, ट्रायल और एरर का थ्योरी, संबंधवाद का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, कनेक्टिविज्म थ्योरी। तो ये सब इसके नाम हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक 31 अगस्त 1874, 9 अगस्त 1949 was an American behavioral psychologist who developed learning theory on the basis of behaviorism। तो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक जो थे, उन्होंने व्यवहार को, कि हम किस तरीके से हम व्यवहार में चेंजेस लाते हैं या अपने जीवन में जो भी हम आदतें डालते हैं, कुछ सीखते हैं, तो वो हम कैसे सीखते हैं, ये थ्योरी उस पर डिपेंड थी कि एक बदलाव लाना व्यवहार में, अपनी आदतों में, वो कैसे करते हैं। इसकी नाम ध्यान में रखना, क्योंकि किसी भी नाम से एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। स्किनर की जो थ्योरी है, स्किनर थ्योरी ऑफ लर्निंग ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग वॉज बिल्ड ऑन द आइडियाज ऑफ एडवर्ड थॉर्नडाइक। स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, और जो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक है वो बिहेवियरिस्ट थ्योरी है। इसको हम आगे पढ़ेंगे, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को। ये जो एडवर्ड थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है बिहेवियरिस्ट, इसके बाद आई थी और इसके आधार पर ही आई थी। हम कह सकते हैं कि पहले आई तो उसको ही हम कह सकते हैं, इससे एक चीज़ें हमारे सामने आ जाती है, उससे हमें कुछ नया आइडिया मिल जाता है। तो उसके बाद ये थ्योरी आई। तो आगे देखते हैं कि किस तरीके से इन्होंने बताया है कि हम व्यवहार में कैसे चेंजेस लाते हैं, क्या करते हैं। तो उन्होंने पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि व्यवहारवाद का सिद्धांत है क्या। सीखना संबंध स्थापित करना है, और संबंध स्थापित करने का कार्य मस्तिष्क करता है। थॉर्नडाइक का मानना है कि मनुष्य अथवा पशु किसी कार्य को प्रयत्न और भूल द्वारा सीखते हैं। थॉर्नडाइक का ये मानना था कि जब हम कोई भी चीज़ को बार बार या कोशिश करते हैं, देखो जब हम कोई कार्य सीखेंगे तो उसमें गलतियां भी ज़रूर होंगी, लेकिन अगर हम उस चीज़ को करेंगे, बार बार उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ट्रायल और एरर की थ्योरी जैसे इसीलिए कहा जाता है इसे, कि बार बार हम कोशिश करते हैं, गलतियां भी होती हैं, एरर भी आते हैं, लेकिन हम उनको दूर कर लेते हैं। तो और हम एक अच्छा कह सकते हैं, अपने जीवन में कुछ भी जो आदत हो या कुछ भी चीज़ है वो सीख लेते हैं। कनेक्टिविज्म इज़ ए लर्निंग थ्योरी, यानी कि संबंधवाद जो हम कहते हैं जिसको, ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। नेचुरल कनेक्टिविज्म बिटवीन सिचुएशन एंड रिस्पॉन्स आर फॉर्म एंड स्ट्रेंथ। इसमें यह कनेक्टिविज्म, इसको संबंधवाद इसलिए कहा गया है कि इसमें रिस्पॉन्स और स्टिमुलस के बीच, उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच एक रिलेशन होता है। क्योंकि कोई भी चीज़ हम सीखते जब हैं, जब हमारे सामने कोई अच्छा स्टिमुलस, मानो स्टिमुलस हो, मतलब कि जैसे हम कुछ सीखना चाहते हैं, हमारा जो एम है, अगर हमें वही चीज़ मिल जाए, मान लो हम कुछ बनना चाहते हैं और हमें वो चीज़ हमें दिख रही है कि हम इसको पा सकते हैं, ठीक है, तो हम उसके लिए हर कोशिश करेंगे। लेकिन अगर वहीं हमारा जिस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है और हमें दूसरी लाइन में डाल दिया जाए, तो वो हम इतनी कह सकते हैं कि दिल से लगा कर नहीं सीखेंगे, और वो हम इतना उसमें अच्छा हमारा परफॉर्मेंस नहीं होगा। लेकिन जो चीज़ हम चाहते हैं करना, अगर वही चीज़ हमें मिले तो हम उसमें अपनी पूरी कोशिश डाल देते हैं, पूरी जान डाल देते हैं उसको एक सफल करने के लिए। तो वही है, इसमें क्या होता है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स के बीच में एक रिलेशन होता है, तभी हम कोई चीज़ पा सकते हैं। अगर उनमें कोई रिलेशन ही नहीं है तो हम कोई चीज़ को नहीं पा पाएंगे। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में सही अनुक्रिया को परिभाषित करते हुए कहा है कि सही अनुक्रिया वह अनुक्रिया है जिसको करने के बाद पूर्ण लाभ शिक्षार्थी को मिलता है। पूर्ण लाभ यानी कि रेनफोर्समेंट, जो बाद में हमें मिलता है। कि थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत को उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, इसलिए इसको एक स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि स्टिमुलस रिस्पॉन्स के बीच में जब एक रिलेशन होगा तो उसके बाद हमें एक रेनफोर्समेंट यानी कि पूर्ण लवन प्राप्त होता है, ठीक है। इससे संबंधित उन्होंने कई प्रयोग किए, लेकिन जो थॉर्नडाइक का बिलियन मछली का प्रयोग प्रमुख है। एक्सपेरिमेंट किया था थॉर्नडाइक ने एक बिल्ली पे, ठीक है। ये इस तरीके से उन्हें कैट को बंद कर दिया था पिंजरे में, और इसमें एक ही दरवाज़ा था, लेकिन वो खुलता तब था अगर ये लीवर को वो दबा दे और दरवाज़ा खुल जाता। दरवाजे के बाहर उसने मछली रख दी। मेन कार्य किसने किया, मछली ने। अगर बाहर मछली उसके लिए नहीं होती खाने की, यानी कि उसकी फेवरेट नहीं होती, तो वो उस दरवाजे को खोलने की कभी कोशिश ना करती, शायद इतना उछल कूद वो ना करती। लेकिन उसको दिख रहा था कि मेरे सामने मछली है, उसका गोल तो उसको ये था कि उसको मुझे पाना है। तो उसने क्या किया, जब उसको पिंजरे में बंद किया
तो थॉर्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली को एक उलझन पेटी में बंद कर दिया। पेटिका इस प्रकार बनाई गई कि उसमें केवल एक ही दरवाजा था, जो कि लीवर के दबने के बाद खुलता था। पेटिका की कुछ दूरी पर भोजन सामग्री के रूप में उन्होंने मछली रख दी बाहर। यहाँ पर उन्होंने जैसे मछली रख दी, ठीक है। तो फिर उन्होंने जैसे ही मछली रखी तो उन्होंने क्या था, दूरी पर मछली रखी, तो उसके पाने के लिए अब उसको ललक हो गई। तो इसमें क्या हुआ कि मछली की गंध ने शक्तिशाली अभिप्रेरक मोटिव का कार्य किया उसके लिए, कि जब उसको मछली दिखी तो उसको तो फिर ऐसा हो गया ना कि वो हर संभव प्रयास करने लगी बाहर निकलने को। उसको जो भी लगा, जैसे तारों पे पंजे मारना, प्रत्येक छिद्र पर पंजा मारती थी, उछल कूद की उसने दौरान। तो उसने पूरी जितना उसको कोशिश उछल कूद करती, लेकिन अचानक से क्या हुआ, उसका पैर उस लीवर पर लग गया और वो दरवाज़ा खुल गया। लेकिन बाई चांस हुआ, क्योंकि उसको पता नहीं था, उसको कोई सिखा नहीं रखा था, लेकिन उसको और मछली को खा लिया। नेक्स्ट टाइम उसको फिर उसमें बंद कर दिया गया। फिर नेक्स्ट टाइम उसने फिर वही उछल कूद की, सामने से मछली दिख रही, लेकिन इस बार उसको पहले से कम टाइम लगा। इसी प्रकार उसको बार बार पिंजरे में बंद कर दिया गया और एक दिन ऐसा टाइम आया कि उसको कुछ कोशिश ही नहीं करनी पड़ी और उसने डायरेक्ट उसको लीवर को दबाया, पिंजरा खोला और बाहर जाकर मछली को खा लिया। इसमें अब आगे हम देखते हैं कि क्या क्या जो चीज़ें हैं कि किस तरीके से हमें मोटिव करती हैं, हमें आगे बढ़ने के लिए हम किस तरीके से निश्चित करते हैं अपना गोल, लगा लिया किस चीज़ से हम किस चीज़ के प्रति आकर्षित होते हैं। जब हमारी कोई फेवरेट चीज़ होती है तो उसको करने के लिए हम किस तरीके से कार्य करते हैं। तो इसमें जो ड्राइव का कार्य किया, अभिप्रेरक चालक का कार्य किया किसने, मछली के गंध ने। In the above experiments, she was hungry and was intensified by the insight of the food. मछली की गंध ने भी प्रेरक का कार्य किया और गंध ने उसको उत्तेजित किया, क्योंकि उसे मछली दिखी, मछली गंध आई तो उसको और उत्तेजना पैदा हो गई कि उसको पाना है उसको, ठीक है। तो उसके बाद उसका क्या गोल हो गया था, जब हमें कोई चीज़ हमारी दिख जाती है, हमें लगता है कि मेरे पास है, ठीक है, अपना लक्ष्य है, जब एम हमारे बिल्कुल, आप देखना जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो हमें लगता है कि अब रिजल्ट, तो जब हमें लगता है कि हमारा एम हमारे बिल्कुल पास है, सिर्फ हमें उसको पाना है, तो हम उसके लिए हर कोशिश करते हैं, हम और ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं। तो अब उसको मछली दिखी तो वो उत्तेजित हुई, तो उसको क्या हुआ, अब उसका लक्ष्य क्या बन गया कि मुझे तो इस खाने को पाना है बस। टू गेट फूड फिश बाय गेटिंग आउट ऑफ द बॉक्स। रैंडम मूवमेंट, अव्यवस्थित प्रयत्न, यानी कि उसने रैंडमली मूवमेंट किया, उछल कूद करती रही, कुछ भी करती रही, कुछ सिखा थोड़ी रखा था कैसे करना है, ठीक है, वो करती रही। द कैट प्रिसेंटली ट्राई टू कम आउट ऑफ द बॉक्स विदाउट नोइंग हाउ, नहीं जानती थी कैसे करना है, पर वो उसने किया और बाई चांस क्या हुआ, फिर उसको चांस ऑफ सक्सेस, संयोगवश उसे सफलता मिल गई। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस स्ट्रेविंग प्रयास एंड रैंडम मूवमेंट, द कैट बाई चांस सक्सीड इन द ओपनिंग द डोर। तो फिर उसको मिल गई सिलेक्शन ऑफ द प्रॉपर मूवमेंट। उसके बाद क्या हुआ, उसने सही प्रयत्न का चुनाव, अब वो जान गई कि हाँ कि अब मुझे, जब उसको बार बार बंद किया गया तो वो जान गई कि मुझे खाना पाना है और किस तरीके से पाना है, ठीक है। तो उसने क्या किया, ग्रेजुअली द कैट रिकॉग्नाइज द करेक्ट वे टू मैनिपुलेट द लैच, कुंडी खोल दिया, सी सिलेक्टेड द प्रॉपर वे मैनिपुलेटिंग द लैच आउट ऑफ इट्स रैंडम मूवमेंट, ठीक है। तो रैंडम मूवमेंट उसने छोड़ दिया और उसने अच्छी जो भी उसका सही उसने प्रयत्न किया या सही उसने दिशा चुन ली, ठीक है। फिर क्या होता है, फिक्सेशन, जब हम सब कुछ सीख जाते हैं या हमें, तो उसमें फिक्सेशन है, जैसे कैट को बार बार बंद किया गया तो उसमें एक फिक्सेशन आ गई, अब वो जान गई कि मुझे ऐसे खोलना है और बाहर निकलना है और खाना है, ठीक है। At last, the cat learned the proper way to open the door by eliminating all incorrect response and fixing out only right one. Then she was able to open the door without any error, or the other words, learn the correct way of opening the door. अब उसने सारे एलिमिनेट कर दिए अपने इनकरेक्ट रिस्पॉन्स, जो भी उसको गलत थे, और सही चुना और अपने जो वे तक वो पहुंच गई। तो अब लास्ट में क्या हुआ, उसमें फिक्सेशन आ गई, क्योंकि हर चीज़, जैसे हम इंसान भी अगर कुछ सीखते हैं ना, तो कोई भी काम, कहते हैं ना कि स्टार्टिंग में सब काम मुश्किल लगता है, लेकिन अगर हम स्टार्टिंग में उससे घबरा जाएं तो हम कभी शायद सफल ना हो पाएँ। लेकिन अगर हम जैसे जैसे उस कार्य करते जाएंगे, एक दिन वो क्या होगा, हमारे अंदर स्थिरता आ जाएगी, फिक्सेशन आ जाएगी, हम कुछ भी वो हमें बहुत ही ईजी लगेगा लेकिन जब हम स्टार्टिंग में कोई कार्य देखते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमें लगता है ये काफ़ी टफ है। तभी है कि कोशिश करो। बिल्ली को तो कुछ भी नहीं पता था, हम तो फिर भी इंसान हैं, बिल्ली को तो क्या पता था कि कैसे निकलूँ मैं बाहर, लेकिन उसने कोशिश तो की ना, वो आराम से बैठी नहीं, उसने कैसे भी की, उछल कूद की, कैसे भी की, लेकिन उसने अपने लक्ष्य तक वो पहुंच ही गई। तो ऐसे ही है, हमें कोशिश करते रहना चाहिए, एरर आएंगे, गलतियाँ भी होंगी, लेकिन कुछ समय बाद हम उन एरर को भी दूर कर लेंगे और अपने सही रास्ते पर पहुँच ही जाएंगे, लेकिन कोशिश करने के बाद। आगे हम देखते हैं कि थॉर्नडाइक के कुछ लॉ हैं इसमें, ठीक है।
These laws are outgrowth of experiment in the field of animal psychology. He first presented his theory in his book Animal Learning, published हुई थी 1898 में. एनिमल लर्निंग की बुक है, इसमें सबसे पहले इन्होंने जो लॉ बताए थे वो देखते हैं हम. इनके दो टाइप हैं इसके लॉ के, एक प्राइमरी लॉ है और दूसरे हैं सबऑर्डिनेट लॉ. तो सबसे पहले हम देखते हैं मेन जो उसके मुख्य जो सिद्धांत हैं प्राइमरी लॉ वो देखते हैं. पहले तो इनके नाम ध्यान रखने हैं, 3 है इसके: लॉ ऑफ रीडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट. अब देखते हैं कि लॉ ऑफ रीडीनेस. रीडीनेस होता है तत्परता, किसी चीज़ को पाने की चाहत, वो जोश, वो उत्साह, जिज्ञासा. क्योंकि जब तक हमें किसी चीज़ को पाने की रीडीनेस हमारे अंदर नहीं है, हम कभी भी अपने किसी भी एम तक कहीं भी नहीं पहुंच सकते. क्योंकि हम देखते हैं कि जिस चीज़ में हमारी अगर चाहत ही नहीं है वो कभी हम सीखेंगे. तभी कहते हैं ना, किसी कार्य को हर कोई, हमारे से घर में भी सब कहते हैं कि इस कार्य करो तो दिल से करो. क्योंकि जब तक हम उसको कार्य में दिल लगा के या अपने मन से वो काम नहीं करेंगे, वो काम कभी भी अच्छा नहीं होगा, सही तरीके से हम नहीं पा पाएंगे. अब हम देखते हैं कि लोग देखते हैं एग्ज़ाम में, क्लास में ही हम देख लेते हैं, अपने बच्चे पढ़ते हैं जब, कि एक बच्चा है जो हमेशा टॉप कर रहा है, हर तरीके से डिसिप्लिन. क्यों है? क्योंकि वो यार प्रैक्टिस करता है. लेकिन हम सोचते हैं हमारे इतने नहीं है, लेकिन हम अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान नहीं देते कि हमने कोशिश की थी, हमें उसको शायद जिज्ञासा हमसे ज़्यादा है, वो उसमें अपना पूरा इन्वॉल्वमेंट है, उसका 100% दे रहा है वो उसको सॉरी. लेकिन हम शायद अपना 100% उसको नहीं दे रहे हैं, टाइम नहीं दे रहे हैं, वो प्रैक्टिस हमारी कमी है. तो वही है, जब तक हमारे अंदर तत्परता नहीं है किसी चीज़ को सीखने की, तब तक हम कभी भी कोई भी चीज़ नहीं सीख पाएंगे. तो लॉ ऑफ रीडनेस इन्होंने इसलिए कहा था कि तत्परता होनी हमारे अंदर बहुत ही जरूरी है. व्हेन ए बॉन्ड इज रेडी टू एक्ट, एक्ट गिव्स सर्टिफिकेशन एंड नॉट टू एक्ट गिव्स एनीवन. जब हम किस चीज़ की हम सीखने के लिए तैयार हैं, हमारी बॉन्ड ऐसी है, हम उस तो वो हमें संतुष्टि देगा. लेकिन वही जब हम उसको सीखने के लिए तैयार नहीं है तो वो हमें न्यूज़ देगा. हम तो हमारे लिए वो सर्टिफिकेशन से संतुष्ट नहीं होंगे, मुझसे हम असंतुष्ट ही होंगे. ठीक है. इफ़ अ पर्सन इज रेडी टू लर्न, ही कैन लर्न क्विकली. द लॉ ऑफ readiness describe those situation in which the person who learn or either invites the object of his learning or rejected it. तो यही है कि जब कोई, इन्होंने जैसे कहा है कि कोई पर्सन अगर लर्न करने के लिए तैयार है तो वो क्या करेगा, वो जल्दी सीख जाएगा. रेडीनेस का मतलब सेम यही है कि अगर हम किसी भी चीज़ को दिल से सीखेंगे, अगर हमारे अंदर तत्परता है, तो वो हर कार्य को हम जल्दी से जल्दी सीख जाएंगे. रेडीनेस मीन्स ए प्रिपरेशन ऑफ एक्शन, कार्य करने की, कि हम किस तरीके से अपनी तैयारी कर रहे हैं. ये वही है कि अगर हमारी तैयारी कैसी है वो डिपेंड करता है. हमारी रेडीनेस वही है कि वो हमारे लक्ष्य पर डिपेंड करेगा. अगर हमारी अच्छी तैयारी होगी, हम अच्छी तरीके से कर रहे हैं तो हम जरूर पाएंगे, अगर नहीं कर रहे हैं तो नहीं पा पाएंगे. द रेडीनेस क्रिएट्स ए मेंटल सेट ऑफ लर्निंग. हमारी लर्निंग की मेंटल सेट करती है हमारे दिमाग. क्योंकि हमारी जो मानसिक प्रवृत्ति है, जब तक हमारी मानसिक वृत्ति सेट नहीं होगी, वो तभी होगी अगर हमारी जिज्ञासा है, किसी चीज़ को पाने की तत्परता है, तो हम पूरा मन लगा के अपने दिमाग से पूरा कोशिश करेंगे उसको पाने की. सेकंड है हमारा लॉ ऑफ एक्सरसाइज. ये है कि प्रैक्टिस कितनी किया है. रेडीनेस थी कि उसमें तत्परता कितनी है उसको पाने. कहते हैं ना कि कोई इंसान कई बार में समझाते हैं कि आपको ये बताओ लक्ष्य अपना पाने की कितनी चाहत है. पाना सब चाहते हैं, लेकिन एक होती है कि उसको यह है कि कुछ भी हो जाए, कितनी मुश्किलें आ जाएं, मुझे अपने एम को पाना है. एक वो होती है तत्परता. एक होता है कि चलो कोशिश करके देख लें, अगर मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो ठीक है. तो इस तरीके से होता है. वो जिज्ञासा ही हमारे लक्ष्य तक हमें पहुंचाती है. सेकंड है जिज्ञासा होगी, लेकिन अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे, हमारी चाहत है उसको पाने की, लेकिन उसको साथ साथ उसकी प्रैक्टिस भी तो करनी पड़ेगी. जो कुछ हमें उसके लिए करना है वो सब करना पड़ेगा. तो ये है लॉ ऑफ एक्सरसाइज. व्यायाम, उपयोग, उद्दीपन अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक, SR का मीनिंग है, SR थ्योरी भी कहते हैं इसको, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी भी बोलते हैं. बॉन्ड और कनेक्टिविज्म थ्योरी है ये. द कनेक्शन आर स्ट्रेंथ विद ट्रायल एंड प्रैक्टिस. ठीक है. प्रैक्टिस इसका मेन टॉपिक है, वो है प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट. कि जो कोशिश है, प्रैक्टिस है, वो हर चीज़ को परफेक्ट बना देती है. थर्ड है हमारा, सबसे पहले हमारे अंदर तत्परता होगी, उसके बाद हम उसके लिए पूरा ट्राई करेंगे, फिर हमारा उसका अफेक्ट दिखेगा. क्योंकि जब हमने हमारा जिज्ञासा है उसको पाने की, हमने अपनी पूरी कोशिश की, उसके बाद हमारा प्रभाव दिखेगा. उसके बाद हमारा दिखेगा प्रभाव उस पर कि हमने किस तरीके से किया. जैसे उन्होंने इसमें एक बात कही है कि पनिशमेंट डज नथिंग टू स्ट्रेंथ ऑफ ए कनेक्शन. कि जो अगर सज़ा से किसी चीज़ का एक कह सकते हैं हम कुछ नहीं पा सकते.
अगर हम कोई भी हम कोशिश करते हैं, कोई टीचर हमें सिखा रहा है, हम बच्चे को डरा के कितना करवा लेंगे, वो थोड़े दिन कर लेगा लेकिन आफ्टर सम टाइम वो नहीं करेगा। लेकिन अगर वही चीज़ हम उसको प्यार से कराएंगे, ठीक है, सही तरीके से समझाएंगे तो वो समझ जाएगा। वही है कि पनिशमेंट कोई किस चीज़ का हल नहीं है। लर्निंग इज स्ट्रेंथ व्हेन इट्स accompanied by pleasant or satisfied feeling, and that learning is weakened when it is associated with unpleasant or feeling। क्या कहा है, लर्निंग कब स्ट्रेंथ होगी, कब वो हमारी लर्निंग जो है, हमारा सीखना स्ट्रेंथ कब बनेगा, जब हम सेटिस्फाई फीलिंग है हमारी, उसको प्लीजेंट, हम खुशी से उसको कर रही हैं। लेकिन वही हमारी लर्निंग को क्या बना देगा, वीकेंड, कमजोरी। कब, जब हम अनप्लेजेंट फीलिंग है, हम खुश नहीं हैं, हम खुशी से उस काम को नहीं कर रहे हैं। तो इसके 3 लॉ है, मैंने याद रखना, लॉ ऑफ रीडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। आप देखते हैं हम इसके 5 सबऑर्डिनेट लॉ, इसके 5 सबऑर्डिनेट लॉ थे, वो हमारे प्राइमरी हैं, मेन है, ये हमारे गौण नियम जिसको हम कह देते हैं। 5 सबऑर्डिनेट लॉ। फर्स्ट देखना, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया, कि हम किसी चीज़ को पाने के लिए अलग अलग प्रतिक्रियाएं कैसे करते हैं। जैसे हम बिल्ली का एग्जाम्पल ही ले रहे हैं, तो जैसे बिल्ली ने रिस्पॉन्स किया, उसके सामने मछली थी, स्टेमलेस था, लेकिन उसको पाने के लिए उसने अलग अलग रिस्पॉन्स दिए, वो उछली भी, पंजे मार, किसी भी तरीके से। हम भी जब अपने एम को पाना चाहते हैं, कुछ करते हैं, किसी भी काम को लगा लें, तो हम अलग अलग ट्राई करते हैं कि शायद हम ऐसे ले लें इस काम को, हम ऐसे कर सकते हैं, करते हैं ना। लेकिन लास्ट में हम जब सब कुछ कर लेते हैं, फिर हम एक दिन समझ जाते हैं कि नहीं, सही वे ये था इसको करने का। तो वही है, तो लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। शुरू में हम रिस्पॉन्स अलग अलग देते हैं। देयर आर मल्टीपल रिस्पॉन्स इन द बिहेवियर विच गाइड अ पर्सन अचीविंग सक्सेस, मेक लर्निंग पॉसिबल, द लर्नर रीचेज द सोल्यूशन बाय वेरिएशन ऑफ रिस्पॉन्स। कि जो मल्टीपल रिस्पॉन्स है वो हमारे जो बिहेवियर आते हैं हमें गाइड करता है। जब हम अगर हम रिस्पॉन्स कुछ करेंगे नहीं, हमें प्रतिक्रिया देंगे, हम सीखेंगे भी कैसे। तो हम मल्टीपल रिस्पॉन्स करते हैं। रिस्पॉन्स क्या करते हैं, हमें पहुंचा देते हैं अपनी सक्सेस तक। सेकंड है हमारा लॉ ऑफ सेट और एटीट्यूड्स, दृष्टिकोण, मनोवृत्ति। वही है कि हमारा दृष्टिकोण कैसा है उसके प्रति, जो चीज़ हमें करनी है, हमें जो पाना है, तो उसके प्रति हमारा मानसिक वृत्ति में, देखिए लॉ ऑफ मेंटल सेट और एटीट्यूड, हमारा दृष्टिकोण, हमारी मनोवृत्ति वो कैसी है। लर्निंग इज गाइडेड बाय द एटीट्यूड और मेंटल सेट ऑफ अ पर्सन विच डिटरमाइंस नॉट ओनली व्हाट द पर्सन विल डू, व्हाट विल सेटिस्फाई और एनी ऑफ द पर्सन। कि लर्निंग क्या गाइड किसके, एटीट्यूड के। तो वो हमारा मानसिक वृत्ति, हमारा एटीट्यूड, हमारे मेंटल सेट डिपेंड करवाता है कि हम किस तरीके से अपने वो हमें गाइड करता है। क्योंकि वही हम कहते हैं ना कि पॉजिटिव थिंकिंग, क्यों कहते हैं कि नेगेटिव ना रखो, पॉजिटिव रखो, क्योंकि ये हमारी एक मेंटल सेट ऐसा चीज़ है जो हमें हर चीज़ को पाने के लिए, अगर हम किस चीज़ को देख के पहले ही घबरा जाएं, नेगेटिविटी ले आएँ, तो हम कभी भी अचीव नहीं कर पाते। तो वही है, जब तक हमारा जो मेंटल सेट है, हमारा एटीट्यूड, दृष्टिकोण, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, कई बार इंसान क्या होता है कि रिस्पॉन्स कर देता है, अपनी चीज़ों को पाने के लिए प्रतिक्रिया करता है, लेकिन बाद में हार जाता है, जल्दी हार मान लेता है और वो नेगेटिविटी अपने अंदर ले आता है कि नहीं, मुझसे तो ये नहीं होगा। ठीक है, वो है कि जब हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं, हम प्रतिक्रिया कर रहे हैं, लेकिन हम नेगेटिविटी ना लाएं, अपनी मेंटल सेट को सही रखें, अपना दृष्टिकोण सही रखें, क्योंकि मुश्किलें हर चीज़ में आती हैं पाने में। थर्ड है प्रीपेटेंसी ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि तत्व प्रबलता का सिद्धांत। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द लर्नर रिएक्ट सिलेक्टिवली टू द इंपॉर्टेंट और इसेंशियल इन द सिचुएशन एंड नेग्लेक्ट द अदर फीचर्स और एलिमेंट्स विच में बी इररेलेवेंट और नॉन इसेंशियल। इसमें क्या करता है कि अब अगर हमने अलग अलग रिस्पॉन्स दिए, ठीक है, फिर हमने अपना माइंड भी सेट कर लिया, तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी हम नेग्लेक्ट कर देंगे, जो हमारा इरेलीवेंट है, नॉन इसेंशियल जो भी है, गलत थे, जो भी हमारी प्रतिक्रिया गलती है, कोशिश जो गलत थी वो हम छोड़ देंगे। सिर्फ हम क्या करेंगे, सिलेक्टिवली इसेंशियल जो भी हमारे लिए मतलब कि सही और तरीके से हम उसको पाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम नेग्लेक्ट कर देंगे अपने और फीचर्स को जो गलत हैं। फोर्थ है लॉ ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ एनालॉजी, अनुरूपता और सदृश्यता का सिद्धांत। The person who used old experience in responding to a new situation, a person will respond in a manner similar to one which he has behaved previously if he finds some similarity between situation। इसमें ये बात होती है कि हम जब हम कोई भी कार्य करते हैं,
तो हम अपने ओल्ड एक्सपीरियंस जरूर यूज़ करते हैं अगर हमें सेम सिचुएशन दोबारा मिले। जैसे बिल्ली थी, बिल्ली ने एक बार उसको पिंजरे में बंद कर दिया, उसने जो जी आया वो रिस्पॉन्स दिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब उसको पिंजरे में बंद किया गया तो उसके माइंड में कहीं ना कहीं ये था कि मैंने पहले रिस्पॉन्स कौन कौन से किए थे, मेरी पहली प्रतिक्रियाएं कौन कौन सी थी, वो उसी से सीखेगी ना। तो उसने थोड़ा वैसे ही किया, लेकिन कहीं ना कहीं उसका थोड़ा माइंड सेट था कि मुझे इस तरफ जाना है या यहाँ पर हमें करना है। तो वही है, जब हम ओल्ड एक्सपीरियंस को यूज़ करते हैं सेम चीज़, अगर हमारे पास सेम सिचुएशन है, जैसे हम एग्ज़ाम देते हैं, अगर हम स्टार्टिंग में स्कूल में जाते हैं, फर्स्ट टाइम हमारे जब एग्ज़ाम होता है या हमारे टेस्ट होते हैं, तो हम करते हैं कोशिश, ठीक है, जो भी हमारा रिस्पॉन्स होता है, लेकिन जो जो उसमें गलतियाँ हुई हम नेक्स्ट टाइम में करेंगे तो अपने पुराने एक्सपीरियंस से हम देखेंगे कि हमने क्या कुछ किया था, कैसे किया था, लेकिन हम अपना जो है एक सीख जाते हैं उससे, ठीक है। तो हम अपने ओल्ड एक्सपीरियंस को यूज़ करते हैं, लेकिन साथ ही साथ अपने नए भी डालते हैं, लेकिन ओल्ड एक्सपीरियंस से हम चलते हैं हमेशा। तो जो गलतियाँ होती हैं वो हम निकाल देते हैं, उसको सही तरीके से कर लेते हैं। फिफ्थ है, लास्ट है जो इसमें, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, सहचार्यात्मक स्थानांतरण का नियम। द रिस्पॉन्स ऑफ अ पर्सन लर्न शिफ्ट इन रिस्पेक्ट टू द बेसिक ऑफ एसोसिएटिव स्टिमुलस। द लर्नर्स रिस्पॉन्स इज शिफ्टेड फ्रॉम वन स्टिमुलस टू अनदर। इस नियम के अनुसार कोई भी अनुक्रिया जिसे करने की सक्षमता व्यक्ति में है, जो काम जो मतलब कि वो रिस्पॉन्स या प्रतिक्रिया जो कर सकता है वो अनुक्रिया, ठीक है, एक उद्दीपन से भी उत्पन्न हो सकती है। यदि एक ही अनुक्रिया को लगातार एक ही परिस्थिति में कुछ परिवर्तनों के बीच उत्पन्न किया जाए तो अंत में वही अनुक्रिया एक बिल्कुल ही नए उत्पन्न से उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। कि जो वही है रिस्पॉन्स हम किस तरीके से कोई चीज़ को करते हैं। जब हमारे सामने कोई स्टिमुलस होता है तो हम उसके प्रति रिस्पॉन्स करते हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर हमारे सामने कुछ और स्टिमुलस, तो अब बिल्ली के सामने मछली है, अगर बिल्ली के सामने चूहा रखेंगे तो रिस्पॉन्स तो वो भी करेगी, उस पर भी करेगी ना। तो वही है कि अगर सिमिलरिटी होती है, कुछ भी अलग अलग हम अनुक्रिया करते हैं, तो वो सिमिलरिटी जो भी हम अलग कोई सिचुएशन होगी तो हम उसमें भी करेंगे, सिमिलरिटी होगी। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो, सब्सक्राइब या शेयर किया करो। थैंक यू।